हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एसएससी वाला चैनल पे। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रैटेजी एंड द प्लानर, जो आपके सीजीएल एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस चीज को पढ़ने से पहले या फिर इस चीज को सुनने से पहले आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ज्यादा समय तो बचा नहीं है, राइट। तो आइए जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जीके जीएस करंट और ये जो आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा वो आपको किस तरीके से रखना चाहिए, कितने मॉक देने चाहिए, कितने टाइम पहले करंट अफेयर्स पढ़ना बंद कर देना चाहिए, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन आप कहेंगे कि मैम आप खुद भी तो स्ट्रैटेजी वाला सेशन ले रहे हो, बट ये मेरी आप सबको सलाह है, अगर आपने एक स्ट्रैटेजी सेशन देख लिया है तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सारा का सारा समय स्ट्रैटेजी सेशन देखने में ही निकाल देते हैं और आखिरी में मिलता उनको कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा ना हो जो सीजीएल के साथ में हो रहा है। आप सबको पता है कि एमटीएस की भी एग्जामिनेशन डेट आ चुकी है, 30 सितंबर से वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो कि अगर सीजीएल नहीं दे पा रहे हो तो एमटीएस भी ना दे पाओ। समय नहीं जाना चाहिए, समय की बर्बादी सबसे बड़ी बर्बादी होती है, इसको हमेशा याद रखिएगा। तो एक स्ट्रैटेजी सेशन सफिशिएंट है। हर एक की स्ट्रैटेजी अपनी अलग होती है, कुछ अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कोई किसी टीचर की स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, बट सिर्फ स्ट्रैटेजी देखते हुए टाइम को बर्बाद करना ये गलत हो जाता है, ठीक है। आइए जरा बात करते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे किस तरीके से तीनों सेक्शन को देखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए, फर्स्ट पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इस चीज के पीछे भाग रहे हैं कि हमें मॉक में नंबर लेकर आने हैं। अरे भाई आप देखो, समय नहीं बचा है, मैक्स टू मैक्स 20 मॉक आप और सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद में आपको कोई भी मॉक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हर मॉक अपनी वेबसाइट या फिर जिस भी वेबसाइट से आप मॉक को सॉल्व कर रहे हो या फिर जिस भी बुक से आप उस मॉक को सॉल्व कर रहे हो, वो अपने कंटेंट के स्टैंडर्ड के लेवल पर आपको कंटेंट बना के देता है, सवाल बना के देता है, राइट। तो जरूरी थोड़ी ना है कि तुमने उनकी बुक पढ़ी हो, तुमने तो रिलेवेंट चीजें पढ़ी होंगी ना, जरूरी थोड़ी ना है वो क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन का हो या मान लीजिए कि वो क्वेश्चन आते ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप मैक्स टू मैक्स 20 मॉक दीजिए, इससे ज्यादा आपको मॉक के ऊपर अब टाइम देने की जरूरत नहीं है। सेकेंड चीज, सेकेंड पॉइंट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट, है ना। टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो भाई सब्जेक्ट तो सारे के सारे ही पढ़ने, चारों ही सब्जेक्ट पढ़ने, है ना। जीएस को बराबर समय देना है, रीजनिंग को भी देना है, मैथ्स को थोड़ा ज्यादा देना है, इंग्लिश को भी थोड़ा ज्यादा देना है। तो देखिए, जब हम जीएस की, करंट अफेयर्स की और आखिरी में जो जीके की है, अगर हम इस सेक्शन की बात करें तो आप सबको पता है कि इसका वेटेज आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है ना। तो अब तक आपने जितना भी कोर सेक्शन पढ़ा है, कोर सेक्शन से मेरा मतलब है कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें आप लोग क्या पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी टाइमलाइन पढ़ के छोड़ देते हो। लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो आपने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पढ़े होते हैं, उनके कीवर्ड्स मार्क किए होते हैं, तो उन चैप्टर्स का रिविजन करना अभी से शुरू कर दीजिए। ऑलराइट, तीसरी चीज, आप में से जो भी ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, है ना, तो ये स्ट्रैटेजी बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, ओके। ये बिगनर्स के लिए नहीं है। बिगनर्स जितने हैं वो तो अपना टारगेट बना ले कि 2025 में अब तुमको पेपर देना है, क्योंकि समय नहीं बचा। चुभेगी बात, लेकिन सच्चाई यही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2025 में पेपर तुम दोगे, लेकिन फिर भी कुछ इतने महान होंगे कि आज से ही पढ़ना छोड़ देंगे। क्यों? मुझे तो 25 में पेपर देना है, देखा जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है जो हर एक एस्पिरेंट कर देता है जब ऐसी वाली सिचुएशन आती है। एग्जाम के लिए पहले से पढ़ो। अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम जो है वो तो सितंबर के एंड में होना था, 9 सितंबर की तारीख दे दी। भाई देखिए, कमीशन को ब्लेम करने से अब कुछ होगा तो है नहीं, ये आपको भी पता है, कमीशन तारीख तो बदल नहीं देगी। तो जो हो गया सो हो गया, उसको छोड़ो। लेकिन आपको ये तो पता था ना कि सीजीएल के लिए तुम्हें तैयारी करनी है, तुम्हें पेपर देना है, तो पहले से क्यों नहीं पढ़ा? क्वेश्चन यहाँ रेज होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बिगनर्स तो अब यहाँ पे 2025 का अपना टारगेट करके चले, जिन्होंने अभी 1 महीने या 2 महीने पहले पढ़ना ही शुरू किया है, मतलब बेसिक ही रीड करना शुरू किया है, उनके लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप देखोगे चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए, क्वांटिटी के पीछे मत भागो कि मैम मेरी तो ये किताब ही नहीं पूरी हो पाई है, अब कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू वर्क फॉर क्वालिटी। क्वालिटी एजुकेशन जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुमने पढ़ा तो एक चैप्टर है, बट उस एक चैप्टर से आपने बहुत सारे कीवर्ड्स निकाले हैं, तो क्वालिटी के ऊपर फोकस करिए। पांचवी चीज, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, कम से कम मान के चलो 5 से 6 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं,
एटलीस्ट आपने इनको सॉल्व किया हो, चाहे वो सीजीएल के हों, चाहे सीपीओ के हों, चाहे आपके फेस के एग्जाम के हों, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, डजंट मैटर भाई, सिलेबस थोड़ी ना बदल जाता है, सिलेबस तो वही रहता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट आपको यहाँ पर समझने हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इन सभी सब्जेक्ट्स के बारे में। तो पहले मैं आपसे बात करूंगी जीएस के बारे में, है ना। पॉलिटी, इको, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस, ये आपके हो गए सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, आप पॉलिटी में देखो जो जो चैप्टर आपने कोर में पढ़े, जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, पार्लियामेंट, अमेंडमेंट्स, आर्टिकल, ये 5-6 ऐसे टॉपिक हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आना है, तो इनको तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लो। बाकी जो चीजें अभी रह गई हैं, एक आधे टॉपिक छूट गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे आप उनकी टाइमलाइन पढ़ के छोड़ दो। टाइमलाइन मतलब कि किसके बाद में क्या आ रहा है, किसके बाद में क्या आ रहा है, उस क्रोनोलॉजी को एक बार आप पढ़ के छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक्स की बात करो, या तो इन्फ्लेशन पूछेगा घुमा फिरा के, यही उसका फेवरेट है ना, या वो आपसे जीडीपी पूछेगा, या जीएनपी पूछेगा यानी कि नेशनल इनकम के ऊपर पूछेगा, या वो आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ लेगा, या बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछ लेगा, या ज्यादा से ज्यादा जो कर्व्स हैं वो कर्व्स पूछेगा, और डिमांड और सप्लाई पूछेगा। इकोनॉमिक्स के अंदर इतना ही है, ठीक है, तो इतना आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी करके जाना है। अगला देखिए ज्योग्राफी। भाई ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, टू बी वेरी फ्रैंक। कुछ को नदियां याद होंगी तो लेक्स भूल जाएंगे, कुछ को लेक्स याद होंगे तो झरने भूल जाएंगे, झरने याद होंगे तो कुछ और भूल जाएंगे। तो भाई इसमें देखो रिवर्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, लेक्स पता होनी चाहिए, वाटरफॉल्स पता होने चाहिए। आजकल जितने भी आइलैंड्स, जितने भी चीजें सुर्खियों में हैं जो ज्योग्राफी की हैं, वो सब तुम्हें पता होनी चाहिए। मैम ये तो पता नहीं है, अब क्या करें भाई, अब कुछ हो ही नहीं सकता, अब कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जब मैं आपसे बोलती थी डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, डेली करंट अफेयर्स पढ़ो, तब तो हमने वीकली पढ़ लिया, क्योंकि फलाने एजुकेटर ने बोला है वीकली पढ़ लो, या ढिमाके एजुकेटर ने बोला है मंथली पढ़ लो, ले लो सिलेक्शन, है ना। तो देखो यही हमारी छोटी छोटी सी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन रुकता है। जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनमें से आपको 1 या 2 ही ऐसा देखने को मिलेगा जो कहेगा हाँ मैंने वीकली ही पढ़ा था, बट मैक्स ऑफ द स्टूडेंट विल से कि मैंने डेली पढ़ा था। ठीक है, यही फर्क होता है। तो यहाँ पे भाई ये सभी टॉपिक अगर आपने रेगुलर पढ़े हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, नहीं रेगुलर पढ़ा है तो कुछ हो नहीं सकता। जैसे रवांडा हो गया, या आपका पोर्तुगल हो गया, या कॉन्गो हो गया, युगांडा हो गया, ये सभी कंट्रीज क्या है न्यूज में। अब इनकी कैपिटल करेंसी, इनकी लोकेशन, लेक विक्टोरिया कहाँ पर है, कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी कंट्री है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आजकल पूछे जा रहे हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। ओके, अगला है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखो अगर आपने मॉडर्न वाला सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। आपको बैटल्स बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और कौन सा शासक कब आया, यानी कि इसकी जो टाइमलाइन है वो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक, अच्छा आजकल हिस्ट्री के सेक्शन में एक और चीज पूछी जा रही है, वो है बुक्स या फिर जनरल्स। जो जितने भी हिस्टोरियंस हैं ना उनके द्वारा जो बुक्स और जनरल्स आए उनके ऊपर भी सवाल आपसे पूछा जा रहा है। साइंस की बात कर लेते हैं। भाई देखो साइंस में तो आपको वही गिने चुने चैप्टर्स आपको मिलते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, या आपसे पूछेगा बैक्टीरिया, वायरसेस के बारे में, या फिर आपसे डिजीजेस पूछ लेगा, है ना। ये सब टॉपिक जो हैं जो रैंडम आते हैं वो तो मालूम होने चाहिए। इसी के साथ में फिजिक्स में थोड़े बहुत जो नॉर्मल आपके फॉर्मूला होते हैं या न्यूमेरिकल्स होते हैं, ओम्स लॉ, स्नेल्स लॉ, इन सब के बारे में पता हो। केमिस्ट्री के अंदर आजकल आपसे फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं, या पीरियोडिक टेबल में उनकी लोकेशन कहाँ पे ये पूछा जाता है, या आजकल आपसे पूछ लिया जाता है कि ये 2 रिएक्टेंट है, इनका प्रोडक्ट निकल के क्या आएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे साइंस में पूछे जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें लास्ट टाइम पे आपको इनका रिविजन करना है, मतलब ये सभी टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो, यू हैव टू रीड इट। ठीक है, पढ़ना ही पढ़ना है, आप उसे स्किप नहीं कर सकते। मैम व्हाट अबाउट जीके? भाई देखो जीके में तो मैंने तुम्हें सब कुछ पढ़ाई दिया है, अभी 2 हफ्ते मैंने आपको 11 बजे जीके ही तो सब पढ़ाई है। तो जीके में देखो क्या है, एक तो भाई म्यूजिक, आर्ट फॉर्म यानी कि पेंटिंग वगैरह, है ना, फेमस पर्सनालिटी जो किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ में जुड़े हुए हैं, या फिर जीके के पार्ट पे जो अभी ऐसे फेमस पर्सनालिटी हैं जिनकी डेथ हुई है उनका नाम किससे जुड़ा हुआ है, या पद्म अवार्ड्स आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, पद्म अवार्ड्स आपको मालूम होने चाहिए, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट स्टेडियम्स हो गए। स्पोर्ट्स में आपको टर्म दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये टर्म कौन से खेल से जुड़ा है।
ये सब मैंने तुम्हें 11 बजे की क्लास में पढ़ाया हुआ है, अभी भी नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके देख लो, ठीक है। 2 हफ्ते पढ़ाया है। वही बात है, जब पढ़ाया गया था तो क्लास में नहीं थे मैम, आई वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट मोमेंट, है ना। चलो, तो ये तो देखो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब लास्ट है आपका टाइम मैनेजमेंट। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में ना दिमाग का दही पहले ही हो चुका होता है, ये सबके साथ में होता है, आप अनोखे नहीं है ना। अब आपके पास है 4 सब्जेक्ट, कैसे होगा, कहाँ से शुरू करना है। कुछ कहेंगे पहले मैथ से शुरू करो, कुछ कहेंगे पहले रीजनिंग से शुरू करो, ठीक। मेरा कहना ये, जहां से तुम्हारी इच्छा हो रही है भाई वहां से शुरू करो, ठीक। बट मेरे हिसाब से कहाँ से शुरू करो वो मैं आपको बताती हूँ। मेरे हिसाब से आप जीएस से स्टार्ट करो। क्यों मैम, आपका सब्जेक्ट जीएस है इसलिए आप जीएस बोल रहे हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो जीएस में क्या है, आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई मतलब नहीं, छोड़ना ही छोड़ना है, यही तो होता है। तो जीएस में आपको ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी है, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो जय श्री राम, यही तो होना है। तो यहाँ पे देखो जीएस से स्टार्टिंग करोगे तो आपका एक सेक्शन तो पूरा खत्म ही हो जाएगा। दूसरे पे आइए, जीएस के बाद में आप जाओ मैथ्स पे, मैथ्स के बाद में रीजनिंग पे आओ, और रीजनिंग के बाद में इंग्लिश पे जाओ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो यहाँ पे जीएस के बाद में आप इंग्लिश पे आ जाइए और ये यहाँ पर ले आइए। रीजनिंग और मैथ्स को बाद में रखने का कारण ये है कि होता क्या है, कई बार कुछ सवाल ऐसे हो जाते हैं जो ट्रिकी होते हैं और फिर वो फंस जाते हैं, उसमें समय कहाँ निकल जाता है पता नहीं चलता। तो मेरे हिसाब से तो देखो जीएस पहले करो, आता है सॉर्टेड है, नहीं आता है लीव, है ना। तो ये वाला सेक्शन आपको ऐसे करना है। मैम आपने करंट अफेयर्स नहीं बताया, व्हाट अबाउट दैट। भाई देखो करंट अफेयर्स, अब लास्ट मोमेंट पे मैं क्या ही बताऊं, करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ एसएससी कम से कम 2 से 2.5 साल का करंट अफेयर्स पूछते ही पूछता है। मैम अब कैसे होगा, है ना। 2023, 2022 और 2024 तो चल ही रहा है, कैसे होगा। अब अगर कुछ नहीं भी किया है ना, कुछ नहीं भी किया है तो भाई 30 दिसंबर के वीडियो और 31 दिसंबर का वीडियो देख लो, यही आखिरी आपके पास में ऑप्शन है। 2023 कवर कर लो, 2022 कर लो, 2.5-2.5 3-3 घंटे के वीडियो है, ठीक। और अगर आप कुछ नहीं भी कर पा रहे हो तो कुछ मत करिए, सिंपली इतना ही पढ़ के अब आप छोड़ दीजिए। तो करंट अफेयर्स मैम किस तारीख तक करना है, जिस दिन तुम्हारा पेपर है उस दिन भी तुम सुबह 7 बजे क्लास करके जाओ। यस, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जो आपको सुबह पढ़ाया जा रहा है वही आपके पेपर के अंदर भी आ रहा है। क्यों, क्योंकि करंट में सिर्फ करंट थोड़ी ना है, उसका तुम्हें जीके भी बताया जाता है, उसका तुम्हें आगे पीछे की सारी कहानी तुम्हें सुनाई जाती है, उसके साथ में जो रिवीजन का पार्ट होता है वो भी कराया जाता है। तो मेरा कहना ये है कि आप उस दिन भी क्लास को करके जाइए। बाकी आप जैसे अपने शेड्यूल को बना रहे हो, जिस तरीके से आपने अपना शेड्यूलर तैयार किया है, फॉलो दैट। कौन क्या कह रहा है उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका शेड्यूलर स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको लगता है कि आप उसी शेड्यूल के हिसाब से सिलेक्शन ले सकते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आई जस्ट वांट सिलेक्शन, मतलब सिलेक्शन होना चाहिए तुम्हारा, दैट्स इट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जब क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हो कितनी स्पीड से पढ़ रहे हो, ये मैटर करेगा। क्योंकि स्टेटमेंट होगा, एक आधे शब्द अगर छूट गए तो स्वाहा हो जाना है ना। नॉट के ऊपर थोड़ी आंखें लगाइएगा, एंड जहां लिखा हो आंखें लगाना, इफ और बट जहां लगा होगा वहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि आजकल जीएस के अंदर जहां पे ये सारे टर्म्स मिलते हैं वहां पे खेला जरूर होता है। तो थोड़ा सा पेपर को अच्छे से देखिएगा, प्रॉपरली क्वेश्चंस को रीड करिएगा, जरूरी है। जल्दीबाजी में करोगे हमेशा गलत होगा। मेरा बस यही कहना है कि ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाइएगा। अभी भी आपके पास में मौका है, नहीं पढ़ा है जीके का पार्ट तो एटलीस्ट उतना तो पढ़ लो जो अभी तुम्हें 2 हफ्ते मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया है, ठीक है। चलिए, तो ये सभी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप कि आप इस चीज को समझ चुके होंगे। इसके अलावा देखो भाई, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप जीडी के लिए यहाँ पे इस बैच को अवेल कर सकते हो। विश्वास 2.0 बैच आपके लिए लॉन्च हो चुका है। ये आपका फाउंडेशन बैच है 599 का, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपकी एमटीएस की डेट आ ही चुकी है, आपको मालूम ही होगा 30 सितंबर से एमटीएस का भी पेपर है। ओके, आप सेम स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो फॉर द एमटीएस ऑल्सो, क्योंकि टॉपिक्स तो यही है, बस टाइम आपको थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, मॉक के लिए ज्यादा समय मत दीजिए, जितना कर लिया मॉक लीव इट। 20 तारीख के बाद कोई मॉक मत देना। रक्षाबंधन के अंदर 1 दिन दे देना सफिशिएंट है, वो 1 दिन भी नहीं, आधा दिन देना, ओके। क्योंकि सिलेक्शन के बाद में हर दिन त्योहार होता है, ओके। चलो, तो विश यू अ वेरी गुड लक, अच्छे से पेपर देके आइएगा। एंड आई जस्ट विश कि आप अच्छा करके आओ पेपर में। और जो भी चीजें हैं, जैसा भी रहा हो पूरा साल भर, कोई नहीं पूछने जा रहा तुमने साल में कितनी पढ़ाई की, तुमने क्या पढ़ा था, क्या नहीं पढ़ा था, कितने दिन तुम अपने कमरे में बंद रहे थे, कोई तुमसे नहीं पूछने जा रहा है। वो देखेगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट, वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है।
चलिए तो मिलते हैं सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। विश यू अ वेरी गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।